ये कहानी शुरू होती है आज से 10 साल पहले, जहाँ पे इस दुनिया में ऐसे पोर्टल्स अपीयर होना शुरू हुए थे जो कि अलग अलग डायमेंशन से जुड़े थे। और इन पोर्टल्स के अंदर बहुत सारे मिथिकल बीस्ट और मॉन्स्टर्स होते हैं जिनके ऊपर नॉर्मल वेपन्स का असर नहीं होता है। और इन पोर्टल्स ओपन होने की वजह से कुछ इंसानों में मैजिकल एबिलिटी अवेकन हो जाती है। उनके पावर के हिसाब से उन्हें रैंक दी गई है, जैसे S, A, B, C, D और E, जिसमें S रैंक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन को दिया जाता है और E सबसे वीकेस्ट को। एक बार अगर किसी ह्यूमन की पावर अवेकन हो जाती है, वो फिर चाहे कितनी भी ज्यादा ट्रेनिंग कर ले, लेकिन वो अपनी पावर्स नहीं बढ़ा सकता। हमारी कहानी का हीरो होता है संग जिनहू। वो एक डंजन रेड पे जाता है ताकि वो कुछ पैसे कमा सके और अपनी माँ का इलाज करवा सके। उस पोर्टल की वजह से जो एनर्जी निकलती है, उसी की वजह से उसकी माँ बीमार हो गई थी और उसे हुई थी इटर्नल स्लम्बर नाम की बीमारी, जो कि बहुत ज्यादा माना अब्जॉर्ब करने की वजह से हो जाता है। मतलब जरा तुम सोच के देखो, जहाँ पे लोगों को माना से पावर मिलती है, उसी चीज से तुम्हारी फैमिली बीमार पड़ जाती है। और जैसे ही वो उस लोकेशन पे पहुंचता है, वहाँ पे सब लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि वो एक स्ट्रॉन्ग हंटर है, बल्कि वो तो सबसे वीकेस्ट हंटर है। और जिस भी रेड पे वो जाता है, वो बहुत ज्यादा आसान होती है। जिन्हो को वर्ल्ड का सबसे कमजोर हंटर कहा जाता है। वो सबसे लो लेवल डंजन में भी हर्ट हो जाता है। उस दिन जिन्हो एक डी रैंक डंजन में जाता है, और जैसा कि हमें पता ही था कि जिन्हो सबसे वीकेस्ट है, तो उसे चोट लगना तो तय ही थी, क्योंकि उसका वो चाकू टूट जाता है। उसके पास न्यू हथियार खरीदने के भी पैसे नहीं है। और इन मॉन्स्टर्स को मारने के बाद इनकी बॉडी से एक स्टोन निकलता है, जिसे ये लोग माना क्रिस्टल या तो जेम्स कहते हैं, जिसे ये लोग हंटर गिल्ड्स में बेच के बहुत सारे पैसे कमाते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर उतना ही कीमती पत्थर। लेकिन जिन्हो बहुत ज्यादा कमजोर है, तो वो बहुत छोटे छोटे मॉन्स्टर के सामने भी घायल हो जाता है और वो ज्यादा कमाई नहीं कर पाता, ना ही वो हथियार ले पाता है। उल्टा खुद वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और ये साइकिल चलता ही रहता है। आज वो जिस रेड पे आए थे, उसमें भी वो घायल हो जाता है। वहाँ की एक हीलर उसे ठीक करती है और वो फाइनल बॉस को मार देते हैं। लेकिन वो डंजन क्लोज नहीं होती। उसके लीडर को पता चलता है कि यहाँ पे एक और डंजन है, जिसको की कहा जाता है डबल डंजन, जिसका मतलब होता है कि तुम एक पोर्टल से अंदर जाते हो, लेकिन तुम्हें पता चलता है कि यहाँ पे एक और पोर्टल है जो कि दूसरी डंजन की तरफ जाता है। तो वो लोग वोटिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। और सबसे लास्ट वोट जाती है जिन्हो को। अगर यहाँ जिन्हो हाँ करता है, तो सभी के सभी हंटर्स को वहाँ जाना पड़ेगा, वरना वो लोग बाहर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ जिन्हो मन ही मन सोचता है, मैं वैसे ही बहुत ज्यादा कमजोर हंटर हूँ, लेकिन मुझे अपनी माँ के इलाज के लिए बहुत सारे पैसे जमा करने पड़ेंगे और मेरी बहन की कॉलेज की फीस भी बाकी है। तो वो थोड़ी हिम्मत जुटा के डंजन में आगे जाने के लिए हाँ कह देता है। तो अब उसकी वजह से सभी हंटर्स को आगे जाना होगा। जब वो डंजन के अंदर जाते हैं, तब उन्हें नहीं पता होता है कि एक मिस्टीरियस डंजन होता है, लेकिन अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं, तभी पीछे से वो बड़ा गेट बंद हो जाता है। वो लोग देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे जायंट स्टैचू रखे होते हैं। तब हम पहली बार देखते हैं एब्सोल्यूट बीइंग को, और वहाँ के खड़े स्टैचूज एक एक करके उन्हें कुचल के मारने लगते हैं। लेकिन जिन्हो अपना दिमाग लगाता है और उसे याद आता है एक स्टैचू के ऊपर कुछ तो लिखा हुआ था। पहले लिखा हुआ था कि भगवान की पूजा करो। जब वो स्टैचू जिन्हो पे हमला करने ही वाला था, तभी वो उसके सामने अपना माथा टेक देता है और वो स्टैचू वहीं पे रुक जाता है और वहाँ से सारे हंटर्स भाग जाते हैं, सिवाय हमारे जिन्हो के। वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है और मरने से पहले उसके सामने एक स्क्रीन पॉप अप होती है, जो कि उसे एक प्लेयर बनने का मौका देती है। और जीने की चाहत में जिन्हो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद उसकी आंख खुलती है हॉस्पिटल में। और जैसे ही वो हॉस्पिटल में उठता है, तो उसका कोई फैमिली मेंबर तो उसके पास नहीं आया, लेकिन वहाँ पे कोरियन एसोसिएशन के हंटर्स आए थे, जो कि उसे चेक करने आए थे, क्योंकि उन्होंने सस्पेक्ट किया था शायद से जिन्हो की डबल अवेकनिंग हुई है। अब अगर तुम्हें नहीं पता कि डबल अवेकनिंग क्या होता है, तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, एक बार अगर कोई इंसान अपनी पावर्स अवेकन कर ले, तो वो अपने लेवल को इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपने बैटल आईक्यू और स्किल्स पे काम करते हैं। लेकिन कुछ रेयर केसेस में ऐसा भी होता है कि एक हंटर दोबारा से अवेकन होता है और वो अपना लेवल इंक्रीज कर लेता है, और वहाँ पे वो टेस्ट करते हैं। लेकिन नहीं, जिन्हो अभी भी एक ई रैंक हंटर ही था, और ये टेस्ट होता है तुम्हारी बॉडी में कितना ज्यादा मैना होता है उसके हिसाब से। और जिन्हो के अंदर बिल्कुल भी मैना नहीं था और वो बस एक नॉर्मल इंसान के जैसा ही था। और जब वो इंस्पेक्टर्स वहाँ से चले जाते हैं, तब वहाँ पे जिन्हो के सामने एक स्क्रीन पॉप अप होती है और जिन्हो सोचता है क्या इन्हें ये नहीं दिख रही। और उस स्क्रीन में लिखा था उसे डेली क्वेस्ट मिली है, उसे रोज 100 पुशअप, 100 सिटअप, 100 स्क्वाट और 10 किलोमीटर भागना होता है। और शुरुआत में जिन्हो उसे इग्नोर कर देता है, लेकिन फिर उसे अलग ही जगह पे टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे उसे एक बहुत बड़े सेंटीपीड से बच के भागना होता है। लेकिन अब जिन्हो इस चीज को सीरियसली लेता है और रोज ट्रेनिंग करता है। जब भी वो एक क्वेस्ट को पार करता है, उसे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ, एजिलिटी, हाइट और इंटेलिजेंट वगैरह वगैरह। और तो और जिन्हो को एक टोटल रिकवरी पोशन भी मिलता है। जैसे ही वो उसे पिएगा, वो पूरी तरीके से रिकवर कर जाएगा, चाहे उसे कितनी भी ज्यादा चोट लगी हो, वो कितना भी थका हो। और जिन्हो को रियलाइज होता है वो अपना रैंक अपग्रेड कर सकता है। मतलब पूरी दुनिया में वो एक अकेला ही ऐसा इंसान है जो अपना लेवल अप कर सकता है। जिन्हो एक के बाद एक क्वेस्ट पूरी करता जाता है, उसकी स्ट्रेंथ, एबिलिटी सब कुछ बढ़ती रहती है और उसे एक रिवॉर्ड में की भी मिलती है, जिससे वो एक ऐसे डंजन में जा सकता है जो कि उसके अलावा और कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। जिन्हो वहाँ पे जाता है और बहुत सारे गॉब्लिन से लड़ता
सकता है, लेकिन अब वो पहले की तरह नहीं रहा। अब वो पहले से स्ट्रांग हो चुका है, तो वो बड़े आसानी से उनको हरा देता है। फिर वहाँ पे बहुत सारे कुत्तों का झुंड भी आ जाता है, जिन्हें उसे हराने में थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन वो उन्हें भी हरा देता है। और वो जैसे जैसे सबको हराता है उसका लेवल अप होते ही जाता है। फिर उसे एक क्रिस्टल मिलता है जिसकी मदद से वो बाहर जा सकता है, लेकिन नहीं, वो डिसाइड करता है कि वो फाइनल बॉस को मार के ही वापस जाएगा। तो वो फाइनल बॉस के पास जाता है और वहाँ का फाइनल बॉस एक बहुत बड़ा ब्लू स्नेक होता है। जिन्वो वहाँ पे जाके बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है, लेकिन उसने अपने सारे पॉइंट्स स्ट्रेंथ में लगा दिए होते हैं और वो अपने हाथों से उसके सर को पकड़ के कुचल देता है और मार देता है। और ये सांप जिसका नाम कसाका था, उसे मारने के बाद जिन्वो को अपना पहला हथियार मिलता है जिसका नाम होता है कसाका वेनम फैंग, जिससे वो अपने दुश्मनों को पैरालाइज कर सकता है। वहाँ पे वो गॉब्लिन से फाइट कर चुका था, रेड फैंग से फाइट कर चुका था और कसाका जो स्नेक था वो उससे भी फाइट कर चुका था, जिससे उसके सारे स्टेटस इंक्रीज हो जाते हैं। और सिर्फ 5 एपिसोड में वो इतना ज्यादा बदल जाता है कि लोग उसे पहचान ही नहीं पाते। वो पहले एक पतला दुबला छोटा सा लड़का था, लेकिन अब वो लंबा और हैंडसम हो चुका है और वो मस्कुलर भी हो चुका है। और जो नर्स उसका ख्याल रख रही थी, जिन्वो का हॉस्पिटल से जाने का दिन था, उस दिन उस नर्स ने तो जिन्वो से उसका नंबर ही मांग लिया था। जिन्वो एक के बाद एक क्वेस्ट पार कर रहा था और इस पॉइंट पे वो बहुत ज्यादा लेवल अप कर चुका था। और फिर वो सोचता है मुझे अपने फाइनेंशियल सिचुएशन का भी कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद वो काम ढूंढने लगता है, कहाँ पे कोई रेड हो जहाँ पे उसकी जरूरत हो। और उसके बाद वो एक ग्रुप को ज्वाइन करता है जिसका लीडर था वोंग डोंग सुक। और जिन्वो ने एक सी रैंक डंजन को क्लियर करने के लिए पार्टिसिपेट किया था। और जैसे ही वो पूरा ग्रुप डंजन बॉस के पास पहुंचते हैं, वो ग्रुप उसे वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं, ये कहते हुए कि हम बाहर से कुछ टूल्स लेके आ रहे हैं। लेकिन वो जाते जाते बाहर का रास्ता बंद कर देते हैं। वहाँ का बॉस जिन्वो और एक और अमीर लड़का जिसका नाम है यू जिन हो, वो उन दोनों को खा जाएगा और सो जाएगा। उसके बाद वो सब दोबारा आएंगे और यहाँ से बचे कुछ माना क्रिस्टल्स उठा के ले जाएंगे। लेकिन उसकी पूरी टीम को ये नहीं पता था कि जिन्वो इतने दिन से लेवल अप कर रहा है और अब वो कोई ई रैंक हंटर नहीं रहा। जिन्वो अपने नए हथियार का यूज करके और नई स्किल्स का यूज करके वो उस फाइनल बॉस से लड़ता है, जो कि एक जायंट स्पाइडर की तरह होता है। और तभी वो अपने डैश और फुल रिकवरी का यूज करके उस स्पाइडर के सर पे अटैक करता है। अब वो स्पाइडर तो मर चुका था, लेकिन उसके बगल में खड़ा हुआ लड़का सोचता है जिन्वो शायद से कोई ई रैंक हंटर है ही नहीं, वो शायद से एक फॉल्स रैंकर है। और फॉल्स रैंकर बड़े ही सन की किस्म के लोग होते हैं। वो अपनी रैंक को सबके सामने छुपा के रखते हैं और बिना वजह लोगों को मारते रहते हैं। जब डोंग सुक की पूरी टीम वहाँ पे वापस आती है, तब उसे लगा था कि अब तक ये दोनों मर चुके होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तब वो उस अमीर लड़के को कहते हैं कि हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे अगर तुम जिन्वो को मार दो तो। लेकिन वो ऐसा नहीं करता और जिन्वो की साइड लेता है। तभी वो जिन्वो पे हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी जिन्वो के स्क्रीन के सामने एक पॉपअप खुलता है कि इन 6 लोगों को तुम्हें जान से मारना है। और जिन्वो बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो 6 के 6 सभी लोगों को मार देता है। वो सबको एक एक करके खत्म कर देता है और वो अपने फाइनल मूव के साथ उस सी रैंक हंटर जो कि इस टीम का लीडर था उसको भी मार देता है। उसके बाद जिन्वो अपना डेली क्वेस्ट पार करता रहता है और लेवल अप करता रहता है। और उसे पता चलता है कि एलेक्सर ऑफ लाइफ के बारे में, जो कोई भी बीमारी ठीक कर सकता है। और जिन्वो उसे यूज करना चाहता है अपनी मॉम को ठीक करने के लिए। वो सारी चीजों को इकट्ठा करने लगता है और इसी के साथ उसे एक और चाबी भी मिलती है जिससे वो एस रैंक डंजन में जा सकता है। लेकिन वहाँ पे जाकर वो बड़ी मुश्किल से उस गेट कीपर को ही मार पाता है, जो कि होता है सर्वरस, एक 3 सर वाला कुत्ता। लेकिन जिन्वो को वहाँ जाके रियलाइज होता है कि अभी वो इतनी आसानी से ये सब चीजें पार नहीं कर सकता, इन सब के लिए उसे और भी लेवल अप करना पड़ेगा। और तभी वहाँ पे वो जिन आता है जो जिन्वो से पूछता है कि मुझे अपनी एक गिल्ड बनानी है और एक गिल्ड मास्टर बनना है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे $30 बिलियन के लिए। जिन्वो अपने मन ही मन सोचता है अगर ये ऑफर मुझे पहले मिला होता तो मैं इसे शायद से एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन अभी मेरे पास लेवल अप करने की पावर है तो मैं इन सब चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तो वो मना कर देता है। लेकिन तभी वो जिन कहता है प्लीज मुझे मना मत करो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और भी पैसे दे सकता हूँ, और अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को भी नहीं बताऊंगा। और ये बात सुनते ही जिन्वो उसकी तरफ घूरने लगता है, जिससे हुजिन डर जाता है। लेकिन जिन्वो लास्ट में मान ही जाता है। जिन्वो इसलिए हाँ करता है क्योंकि उसे डंजन में जाके मॉन्स्टर से लड़ना है और अपना लेवल अप करना है। और कुछ दिनों के बाद जिन्वो फिर से डंजन रेड में जाता है और वहाँ पे वो उन्हीं सब लोगों के साथ जाता है जिनके साथ वो एपिसोड 1 में गया था, एक सी रैंक डंजन में। और वो सब लोग उसे पहचान भी नहीं पाते हैं क्योंकि जिन्वो इतना ही ज्यादा बदल चुका था। इनके साथ वहाँ पर हंटर एसोसिएशन से एक बी रैंक हंटर भी आया था और 2-3 क्रिमिनल्स भी आए थे जो कि उन लोगों की हेल्प करने के लिए आए थे। अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो उन लोगों की सजा कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे रिवील होता है कि बी रैंक हंटर कैंग एक सोशियोपैथ है जिसे लोगों को मारना पसंद है, और इसीलिए वो क्रिमिनल्स को वहाँ पे ले आया था कि वो आसानी से उन्हें मार सके और कोई भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेगा। वो कह देता है कि वो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे और तभी उसने उनको मार दिया। लेकिन उन क्रिमिनल्स को मारने के बाद वो टीम में से कुछ मेंबर्स को मारने लगता है। उसके बाद हमें एक पीक बैटल देखने को मिलती है जो कि जिन्वो और कैंग के बीच में होती है। और जिन्वो अपनी नई स्किल का यूज करता है मर्डरस इंटेंस, और उसके बाद वो अपना चाकू उसके सीने में घुसा देता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। मतलब जिन्वो अभी सी रैंक और बी रैंक हंटर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। अब जिन्वो तो सबकी नजर में एक ई रैंक हंटर था और उसने एक बी रैंक के हंटर को मार दिया था और उसकी आइडेंटिटी सस्पिशियस होती जा रही थी। लेकिन वहाँ पे उस टीम का लीडर आता है और कहता
देता है कि ये सब मैंने किया है और वो जिनवू को फंसने से बचा लेता है। उसके बाद जिनवू और वू जिनहो और भी बहुत सारे सी रैंक डंजन को क्लियर करते हैं और इस चीज को नोटिस कर लेता है व्हाइट टाइगर्स गिल्ड का एक मेंबर जो कि जिनवू को रिक्रूट करना चाहता था, लेकिन जिनवू उसे मना कर देता है। उसके बाद जिनवू को एक नोटिफिकेशन आती है कि उसे जॉब चेंज करने के लिए डंजन में जाना होगा, लेकिन उसमें एक कंडीशन थी, जितने ही लंबे टाइम को वो फाइट को सर्वाइव कर पाएगा उतनी ही अच्छी उसे जॉब मिलेगी। वो वहाँ पे जाता है और उसे वहाँ पे 3 सॉर्सरर्स मिलते हैं और जितनी भी डंजन उसने अभी तक पार की थी ये वाली उन सबसे ज्यादा मुश्किल थी। उसके बाद वो फाइनल बॉस से मिलता है जो कि होता है इग्रिस, और इसके एक हमले को ही देख के तुम समझ सकते हो कि इन दोनों के पावर लेवल में कितना ज्यादा डिफरेंस है। और पूरी फाइट में इग्रिस से मार खाने के बाद फाइनली जिनवू सर्वाइव करके उसे हरा देता है। अब जब इग्रिस फाइनल बॉस था तो डंजन को तो क्लोज हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि वहाँ पे और भी कुछ पोर्टल्स खुलने लगते हैं और वहाँ से बहुत सारे नाइट्स आने लगते हैं। जिनवू उनको मारता जा रहा था लेकिन उनके मेंबर्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और ऊपर से जिनवू ने अभी अभी इग्रिस से फाइट भी की थी जिसकी वजह से अभी वो थका हुआ है। बहुत देर तक फाइट करने के बाद जिनवू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। एक नाइट वहाँ पे आकर जिनवू को दोबारा से मार नहीं जाता है, लेकिन तभी उसका सिस्टम उसे याद दिलाता है कि उसने आज डेली क्वेस्ट पूरी नहीं की थी, इसीलिए उसे पेनल्टी की वजह से दोबारा वही भेज दिया जाता है जहाँ पे उसे एपिसोड 1 में भेजा गया था। और उसे बहुत सारे सेंटीमीटर से लड़ना पड़ता है जहाँ पे जाके उसे बहुत सारा टाइम मिलता है, और उन सारे सेंटीमीटर्स को मारने के बाद उसे टोटल रिकवरी भी मिल जाती है। और दोबारा वो इस फाइट में आता है और देखता है ये सारा काम वो मेजेस कर रहे थे। वो 5 मेजेस को मारता है और सारे नाइट्स नीचे गिर जाते हैं। सारे नाइट्स और वेजेस को मारने के बाद उसे जॉब मिलती है नेक्रोमेंसर की, लेकिन उसके पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से वो बन जाता है शैडो मोनार्च, जो कि मरे हुए लोगों की शैडो एक्सट्रैक्ट कर सकता है और उन्हें अपना गुलाम या तो सोल्जर्स बना के रख सकता है। और वो अपनी शैडो आर्मी में शामिल करता है इग्रिस को, जो कि उसका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर होता है। और वो ये कर पाता है लॉन्ग अवेकन मूवमेंट को करके, और वो एक वर्ड बोलता है अराइज। और इसी के साथ कंप्लीट होता है इस स्टोरी का सीजन 1 का रिकैप। अगर तुम्हें सीजन 2 का भी रिकैप चाहिए तो कमेंट में सीजन 2 लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। और अगर इस वीडियो में 99 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं इसके पूरे सीजन 2 का मानवा अपने सेकंड चैनल पे कवर करूंगा, जिसकी लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो जाओ और जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। बाकी अगर तुम्हें और भी ऐसी ही वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पे आई हुई 2 वीडियो में से किसी एक पे टैप करो, मैं तुम्हें वही मिलूंगा।